दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। जरा सोचिए, रूस जैसा ताकतवर देश जो सालों से गोल्ड को अपना सेफ्टी नेट मानता था, अब उसी गोल्ड को बेच बेच कर अपनी जेब भर रहा है। जी हां, रूस ने अपने नेशनल वेल्थ फंड यानी NWF से 71% से ज्यादा गोल्ड बेच दी। पहले जहां 555 टन के करीब गोल्ड था, अब 2026 की शुरुआत में सिर्फ 160.2 टन बचा है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, ये वो सिग्नल है कि रूस की इकोनॉमी पर कितना दबाव है। युद्ध के खर्चे, सैंक्शंस की मार, ऑयल गैस में कमाई घटी है, सब कुछ मिलकर रूस को मजबूर कर रहा है कि वो अपना गोल्ड शील्ड तोड़कर पैसे निकाले। आज हम इस पूरे मामले को डिटेल में समझेंगे ताकि आप जान सके कि आपके गोल्ड इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल मार्केट और दुनिया की पावर बैलेंस पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लो NWF क्या है। यह रूस का बारिश के दिन का फंड है। ऑयल गैस से एक्स्ट्रा कमाई करके इसमें पैसा जमा किया जाता था। 2022 से पहले इसमें 405 से 555 टन गोल्ड था। कुछ रिपोर्ट्स में 554.9 टन तक बताया गया। लेकिन यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद एनर्जी रेवेन्यू में भारी गिरावट आई। ऑयल प्राइस $40 के आसपास गिर गया, जहां बजट $59 पर बना था। नतीजा, रूस ने NWF से गोल्ड बेचना शुरू कर दिया। 2022 से 2026 तक लगभग 71% गोल्ड बिक गया, यानी 232 से 394 टन तक सेल हो चुका है। लेटेस्ट डेटा के मुताबिक जनवरी 2026 में सिर्फ 160.2 टन बचा है। यह पहली बार है जब रूस ने फिजिकल गोल्ड को डोमेस्टिक मार्केट में बेचा है, सिर्फ लिक्विडेट के लिए। पहले गोल्ड को सैंक्शन से बचाने का हथियार माना जाता था, अब वो हथियार खुद बिक रहा है। अब सवाल यह है, ग्लोबल गोल्ड प्राइस पर इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। रूस के सेल्स से सप्लाई बढ़ी तो शॉर्ट टर्म में प्राइस पर प्रेशर आ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ चीन, इंडिया जैसे देशों के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं। ये रिकॉर्ड लेवल पर है। 2025 में गोल्ड प्राइस हाई पर पहुंचे। एनालिस्ट जैसे JP मॉर्गन और दूसरे कह रहे हैं कि 2026 में गोल्ड $5,000 से $6,000 प्रति औंस तक जा सकता है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ रहा है। इरोनिक बात यह है कि रूस के सेंट्रल बैंक के पास अभी भी 2300 प्लस टन गोल्ड है और हाई प्राइस की वजह से उसकी वैल्यू $216 बिलियन तक पहुंच गई है 2022 से। मतलब वॉल्यूम कम हुआ लेकिन वैल्यू ज्यादा। रूस को फायदा भी हुआ। रूबेल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करें तो ये सेल्स रूबेल को सपोर्ट करने के लिए हो रही है। सेंट्रल बैंक्स डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड बेच रहा है ताकि रूबेल मजबूत रहे और बजट डेफिसिट कवर हो। एनर्जी रेवेन्यू 20 से 24% तक गिर चुका है 2025 में। NWF के लिक्विड एसेट्स $113 बिलियन से घटकर $52 बिलियन रह गए, यानी 2.5 गुना कम। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर यही रफ्तार रही तो मिड टू लेट 2026 तक NWF के लिक्विडेट पार्ट खत्म हो सकते हैं। ग्रेजप्रॉम्स बैंक के एनालिस्ट ने वार्निंग दी है, अगर ऑयल $30 से $35 पर गया तो 2026 के अंत तक फंड सूख सकता है। रूस अब टैक्स बढ़ा रहा है, स्पेंडिंग कट कर रहा है, लेकिन वॉर खर्च रुक नहीं रहे। ये सब ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा सिग्नल है। रूस जैसे रिसोर्स रिच देश को भी गोल्ड बेचना पड़ रहा है जब ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम बंद हो जाता है। सैंक्शंस ने रूस को मजबूर किया कि वो गोल्ड एक्सपोर्ट को एशिया, खासकर चीन की तरफ रीआउट करे। 2025 में चीन को गोल्ड एक्सपोर्ट 9 गुना बढ़ गया है, 25.3 टन तक। ये शॉर्ट टर्म सर्वाइवल मूव है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रूस के स्ट्रेटेजिक रिजर्व कमजोर हो रहे हैं। दुनिया देख रही है, अगर रूस के पास लिक्विड एसेट्स खत्म हुए तो क्या वो और भी एक्सट्रीम स्टेप्स लेगा। ये ग्लोबल मार्केट में सप्लाई शॉक्स का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि रूस अभी भी रिसोर्स कंट्रोल करता है। तो दोस्तों ये सिर्फ रूस की स्टोरी नहीं, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी का आईना है। गोल्ड अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल का हथियार बन चुकी है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो यह समय सोचने का है। प्राइस ऊपर जा सकता है लेकिन वॉलेटिलिटी भी रहेगी। रूस का ये गोल्ड सेल ऑफ बताता है कि क्राइसिस में सबसे मजबूत एसेट भी बिक सकता है। क्या आपको लगता है कि चीन या इंडिया अब और गोल्ड खरीदेंगे? हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह यहाँ बिल्कुल नहीं है। इसलिए मार्केट में कहीं भी निवेश करें सोच समझकर, मार्केट को परख कर, क्योंकि जहां प्रॉफिट नजर आता है वहां नुकसान भी उतना ही होता है। नमस्कार।